वेलकम एसएससी सीजीएल 2017 टायर 1। इसके लिए कैंपेन की आज मैं शुरुआत करता हूं। ठीक पहले एक दिन पहले कल मैंने इसका पूरा स्ट्रैटेजी प्लान इससे संबंधित वीडियो जारी किया था। उसमें मैंने डिटेल बताया था। मैथमेटिक्स सेक्शन में मिसलेनियस क्वेश्चंस के नाम से मैं ये सीरीज शुरू कर रहा हूं, यानी डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस। बैंकिंग में डिफरेंट चैप्टर्स के जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, उनके अलावा डीआई से लेके डीएस कैसलेट वगैरह का एक बड़ा सेट होता है और मिसलेनियस क्वेश्चंस कम होते हैं। लेकिन एसएससी में तो सारे क्वेश्चन चैप्टर के ही होते हैं, बस एक या दो डीआई को छोड़ करके, और वो भी सिंपल होता है। यानी मिसलेनियस जिसे एसएससी के अंतर्गत मैं बोलने जा रहा हूं, वही दरअसल एक तरह से आपका कोर्स है। एसएससी सीजीएल के लिए मिसलेनियस के नाम से नई सीरीज ये शुरू हो रही है और आज ये पहला नंबर है। इसमें डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस एक साथ रहेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपको सफलता की मंजिल तक पहुंचा के छोड़ूंगा अगले 2 महीनों में। हाँ, इसके साथ जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं जो आपको फेस करनी पड़ेंगी, वो साथ साथ समझिए। जो लोग कुछ दिनों से पढ़ते आ रहे हैं और मेरा वीडियो देखते आ रहे हैं, उन्हें तो इस मिसलेनियस के सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो अपने अभियान की शुरुआत कर रहे हैं उन्हें दिक्कत होगी। वो मेरे इस वीडियो को देखेंगे और तुरंत उस चैप्टर के वीडियोस प्लेलिस्ट में चले जाएंगे और वहां जाकर के कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट, उसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। मेरे जितने वीडियोस हैं वो आपने देख लिया तो कहीं कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन ठीक एग्जाम को ध्यान में रख करके, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस को लेते हुए जो मिसलेनियस सीरीज अभी चालू किया जा रहा है, अगर उसको आप सही ढंग से कम समय में करते हुए नजर आते हैं, यानी जब मेरा वीडियो जाता है तो आप पहले पॉज करें, उसके बाद खुद सॉल्व करने का प्रयास करें और फिर वीडियो को देखें कि आपने सही ऑब्जेक्टिव वे से उसे सॉल्व किया या नहीं, और फिर सीखें और फिर सुधार करें। लगातार ये सिलसिला 2 महीने तक चलेगा, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, सवाल नहीं उठता, सिलेक्शन तो होके रहेगा। मैं किसी भी क्वेश्चन के जहां तक संभव होगा सारे एस्पेक्ट को लेकर के बात करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार है और हाँ, बैंकिंग के जितने स्टूडेंट हैं सभी देखें, जो भी क्वेश्चंस हैं उनके लिए भी उतने ही यूजफुल हैं। ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। देखिए, ए फ्रूट सेलर बाइज सम फ्रूट्स एट द रेट ऑफ 5 for ₹12 and an equal number more at 7 for ₹12. He sells the whole lot at 12 for ₹24. What is the percentage loss or gain? अगर आप समझ जाते हैं तो इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप समझे नहीं हैं सही तरीका तो आप सॉल्व करते रह जाएंगे। सेवन जो भी हो, मान लीजिए मैंगोज हुआ, मान लीजिए कुछ और हुआ, तो मैंगोज अगर है तो 7 मैंगोज आपने 12 रुपीज में खरीदा और फिर 5, और फिर मान लीजिए दूसरे जगह पर 12 मैंगोज 20 और एक जगह पर 5 मैंगोज 12 रुपीज में खरीदा, तो दोनों जगह से सेम नंबर खरीदा तो 1 खरीदा। अब 5 को 12 में तो 1 को 12/5 कैसे ऐड करेंगे भाई? दूसरे जगह 7 को 12 रुपीज में तो 1 को 12/7 करते रह जाएंगे, नहीं कर सकते। ये ऑब्जेक्टिव वे नहीं है, एग्जाम ओवर हो जाएगा। इसका तरीका ये है कि सेम नंबर जो दोनों जगह से खरीदते हैं वो नंबर सुटेबल होने चाहिए। 1 ले, x ले, 100 ले। क्यों?
दुनिया में यही 3 नंबर है, इन तीनों में से किसी को भी लीजिए फायदा होने वाला नहीं है। समथिंग डिफरेंट क्यों न ले जो हमें फायदा पहुंचाए। आइए, फर्स्ट प्लेस पर 7 का रेट है, मतलब 7 का प्राइस है 12 रुपीज 7 और सेकंड प्लेस पर 5 का प्राइस है 5 का प्राइस है 12 रुपीज। डिफरेंट भी हो सकता है 5 7 और 5 का एलसीएम लीजिए 35 यहां से भी खरीदेंगे, 35 वहां से भी खरीदेंगे। अब जरा सोचिए 7 का है 12, यहाँ 5 का है 12, 5 7 टाइम्स ले लेंगे तो 7 इंटू 12 होगा कि नहीं, और ये 5 टाइम्स ले लेंगे तो 5 इंटू 12 होगा कि नहीं। 7 5 12 इंटू 12 144 होगा कि नहीं, 144 होगा कि नहीं, 144 होगा कि नहीं। मैं बताता हूं 144 कैसे होगा। असल में एग्जाम में आपको ऐसे ही करना है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। डिटेल बताऊंगा कि कैसे 144 होगा, और फिर सेल करना है। अभी तक 70 खरीद चुके, 140 में सेल करना है। 4 आउट ऑफ 144। आप जानते हैं ना 16 9 जा होता है। 16 का मतलब 4 यहां से 9 जा होता है। देखिए ये 9 है ना, यहाँ पर लिखिए। $16 से कैंसिल किया, 4 और 4 25, 2 and 7 by 9% आंसर, 2 and 7 by 9% आंसर। मैं बताता हूं कैसे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपका यही कैलकुलेशन होगा। आइए कैसे, देखिए 7 को खरीदते हैं एक जगह से, कितना लगता है 12 रुपीज। एक और 7 खरीदेंगे तो एक और 12 रुपीज। हमें 35 खरीदना है तो 5 से दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 35 मैंगोज या ऑरेंज या जो भी है, नाम नहीं लिया गया है, जो भी है उसे हमने इतना खरीद लिया फर्स्ट प्लेस पर। सेकंड प्लेस पर जो भी सेकंड फर्स्ट से कुछ नहीं होता, 5 है मान लीजिए, 5 को हमने खरीदा वो भी 12 रुपीज में। 5 फिर खरीदेंगे फिर 12 होगा, ऐसा 35 टाइम्स 35 लेना है तो 7 टाइम्स करेंगे कि नहीं। यहां से हमने 35 खरीदा और यहां से भी हमने 35 खरीदा, कुल मिला के 70 मैंगोज ऑरेंज जो भी है खरीदा कि नहीं। और 70 का कितना लगा, आप बोलेंगे 12 5 जा 60 और 12 7 जा, क्यों 5 ठो आम, 7 ठो आम, 12 ठो आम, 12 ठो आम मतलब 12 रुपीज माने 144। दोनों को ऐड करेंगे, 12 is taken as common, 5 plus 7 बोलेंगे कि नहीं, बोलेंगे कि नहीं। क्लियर, समझ गए। यही हमारा है 144 रुपीज, दिस इज कॉस्ट प्राइस। क्या खरीद करके लाए, क्या खरीदे, तो 35 70 खरीदा ना, 70 को सेल करते हैं। कैसे सेल करते हैं, 12 को 24 रुपीज में, तो 1 को 2 रुपीज में, 1 2 रुपीज में, 1 2 रुपीज में, 70 का 70 सेल कर दिया 140 रुपीज में। लॉस हो गया ना, दिस इज सेलिंग प्राइस। लॉस और प्रॉफिट के बारे में नहीं लिखा, ऑप्शन में लिखा हुआ हो सकता है ऐसा भी कि इतना % प्रॉफिट, इतना % लॉस ईटीसी, तो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा है तो हमने कह दिया, अदरवाइज लॉस होता है क्योंकि हमने खरीदा तो इतने में था। 4 रुपीज का लॉस होता है, 4 आउट ऑफ 144 यानी 1/36 बोल सकते हैं। 4 बाई, ये मन में आप बोल सकते थे, 1/36 कितना % है, जैसे बोलना है बोलिए ना, जैसे बोलना है बोलिए, और उसके बाद निकाल चुके हैं, ऐसे कर सकते थे। तो मेरे ख्याल से ये फर्स्ट क्वेश्चन अब सबों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता हूं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सिंप्लीफिकेशन का है। इतना टाइम नहीं है सब कुछ लिखने करने का, एग्जाम हॉल में आप डायरेक्ट कीजिए, मतलब कॉपी में जो थोड़ा सा रफ वर्क करना है। इफ 8% ऑफ दिस क्या स्क्वायर रूट है, इज दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बात गौर कीजिए, 8% ऑफ दिस करेंगे ये आएगा, जो भी आएगा स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर तो करना है ना, तो इसे इंडिपेंडेंट बना लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। ये क्या है, ये है 8/100, वहां जाके हुआ 100/8, 100/8 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां आ जाएगा नहीं,
0.2/8 होगा कि नहीं? 0.2/8 को 1/4 बोलेंगे कि नहीं? मैं डिटेल लिख कर बता दूंगा, रुक जाइए। लेकिन जो आपको एग्जाम हॉल में करना है यही पहले लिखना है। और स्क्वायर किया यानी कि ये, और इज इक्वल टू क्या है? 5/8x। यही तो आया ना? देखिए 8 है, 4 2 कट गया, 10 हुआ, यानी कि आंसर। एग्जामिनेशन हॉल में यही आपके स्टेप्स होंगे, कुछ मन में, कुछ कॉपी पर। बताता हूं, देखिए क्या है, सबों को समझ में आना चाहिए, बताता हूं। ये लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। इसे क्या करते हैं हम लोग? 8% का मतलब हुआ 8/100, इसका मतलब हुआ इनटू, और इसको उधर भेज दिए तो हुआ 100/8। जल्दी बोलिए, 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो डेसिमल यहां आ गया ना? जल्दी बोलिए। और 2 से कैंसिल कर दिया तो यहां आ गया ना? आप क्या देख रहे हैं? 0.1/4 हुआ कि नहीं? ये स्क्वायर रूट है, इसे उधर ले जाएंगे आप, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.01, और ये 4 × 4। 8 से कैंसिल करेंगे क्या होगा? 2 लेके 8। अब यहां पर 2 बचा। इस 5 को यहां भेज देंगे तो क्या होगा? × 5 होगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 10 होगा। 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? ये होगा। मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन, ए बैट्समैन स्कोर्ड 125 runs, which includes 7 boundaries and 9 sixes. What percent of his total score did he make by running between the wickets? क्वेश्चन सीधा है, लेकिन कैलकुलेशन में है। इसे आप बनाइएगा 30-40 सेकंड्स में, और बना लीजिएगा 1 मिनट में, और बना लीजिएगा 10 सेकंड्स में। अंतर नहीं है क्या? अंतर तो है, डिफरेंस तो है। 4 और 6 से जितने बनाए उनको निकाल के हटा दीजिए 125 में, बाकी दौड़ के विकेट के बीच में दौड़ के पूरा किया, और वो 125 का कितना परसेंट है? सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में जैसे बनाएंगे, मैं उसकी बात करता हूं। 7 बाउंड्रीज एंड 9 सिक्सेस। अरे नहीं जी, 7 सिक्सेस लेंगे तो बाउंड्री और 6, एक बाउंड्री और एक बाउंड्री 6 मिलकर के तो 10 होता है। 70 and 12, 82 रन्स तो उसने बनाए बाउंड्रीज से, मतलब 6 और 4 से। तो बाकी 18 एंड हम लोग बोले थे 82 से 125, बाकी जो है 18 एंड 25, यानी कि 20 एंड 23, यानी कि 43 रन्स बनाए। यहां बताता हूं, 43 रन्स बनाए दौड़ करके, और वो 125 का कितना परसेंट है? 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म। 320 एंड 24, 344 आंसर। 34.4% है आंसर। अब ये तो कुछ लोगों को समझ में आया होगा, बाकी को समझ में नहीं आया होगा। मैंने क्या किया सुनिए, अब बताता हूं इसको। ये कोई तरीका नहीं है। 7 बाउंड्रीज का मतलब हुआ 7 × 4। अब पहाड़ा पढ़े टेबल। 9 सिक्सेस का मतलब हुआ 9 × 6, और फिर ऐसे ऐड करने जाए 82। ना, ये नहीं चलेगा। नो। अरे 7 बाउंड्रीज और 7 सिक्सेस को क्या हम 7 × 10 70 नहीं बोल सकते? और 7 सिक्सेस के बाद 2 सिक्सेस बच गया 12 बोल के 82 नहीं बोल सकते। 125 में 82 रन्स बनाए बाउंड्रीज एंड सिक्सेस से, तो बाकी 18 एंड 25। सुनिए कैसे करते हैं, ये सीखिए। 82 एंड 125 कैसे लेस करेंगे? अरे नहीं आता मुझे लेस करने। 18 और 25 ऐसे बोलेंगे ना, पसंद नहीं आया ना, इसे 20 बोलेंगे, इसे 23 बोलेंगे। अब पसंद आया ना, 43 हुआ ना, 43। तो यहां तक आप समझ गए?
अब सवाल है कि 43 जो है 125 का कितना परसेंट है? 125 किसको बोलते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5 को बोलते हैं। अगर हर 5 को 2 दे दें तो 10, 0 माने 10 हो जाएगा। 3 5s को 2 दे दें, 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1000 ना हो जाए, ये 100 हो तो ये क्या हो? 34.4% आंसर 100 में है, इसे बोलेंगे आंसर। क्यों ना बोलें? एग्जामिनेशन हॉल में कैलकुलेशन तो ऐसे ही करना पड़ेगा, यही आपको ले जाएगा दूसरों से बहुत आगे, यही डिफरेंस पैदा करेगा। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है। The wire bent in the form of a square encloses an area of 1936 centimeter square. If the same wire is bent so as to form a circle, then find the area enclosed by a circle. बताता हूं। अगर बोलिए एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस कैसे होना चाहिए, क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक वायर है, स्क्वायर के शेप में है, एरिया दिया है, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। स्क्वायर रूट क्या होगा? 40 का स्क्वायर 1600 होता है, 45 का 2025 होता है, 44 है, 44 उसका साइड है तो 44 इंटू 4 उसका पेरीमीटर है। यही पेरीमीटर सर्कल का है, यानी 2 पाई आर है तो ये 28 है और एरिया पाई आर स्क्वायर होता है 28 दूना 56 दूना 112 दूना 224, इसे मल्टीप्लाई करना तो हमें आता है 2464 होता है, 2464 होता है। दिस इज द आंसर। कैसे हुआ ये सब? आइए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर है, ओके, इसका एरिया दिया है 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि साइड का स्क्वायर है ये, तो साइड क्या है उसको निकालने का तरीका स्क्वायर रूट होगा ना। स्क्वायर रूट साइड क्या होगा? 1936 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे मैंने बताया है स्पेशल एपिसोड में कि 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 50 का स्क्वायर होता है 2500। तो 40 और 50 के बीच में है। 6 बताता है कि या तो ये 44 का स्क्वायर है या 46 का स्क्वायर है, और बीच वाला हम 45 का स्क्वायर जानते हैं कि ये होता है 2025। इससे कम है तो 44, इससे मोर है तो 46, इससे कम है तो 44। समझ में आ गया? ये मैंने अलग से स्पेशल एपिसोड में बताया था, उसे आप देख लें। तो आप क्या देखें कि इसका जो साइड है वो 44 सेंटीमीटर है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर है। अब इसी तार को, वायर को जो स्क्वायर शेप में है उसको राउंड बना देते हैं। तो इसका जो पेरीमीटर होगा 4 इंटू 4, 44 करके है ना, 44 करके है ना, तो 4 इंटू 44 ये इसका पेरीमीटर होगा। और पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर, यहाँ से आर निकला 28 cm, और इसका एरिया क्या है ये पूछा है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर जो है वो होता है 2 पाई आर, और जो एरिया है, ये तो सर्कमफेरेंस पेरीमीटर, और एरिया पाई आर स्क्वायर उसमें रखा ही आया। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको मल्टीप्लाई किया 28 का डबल, 56 का डबल, 112 का डबल, 224, और 11 से डबल क्यों किया? 22 से 2 को लेके 11, और 11 से मल्टीप्लाई करना हमें आता है 4 है, 6 है, 4 है, 2 है, 2 4 6 4। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है, a certain sum of money becomes 3 times of itself in 16 years at a simple rate of interest. In how many years does it become double of itself
at the same rate of interest. कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाता है, 16 वर्षों में, 16 years में वह 2 गुना हो जाएगा कितने वर्षों में? कैसे बनाना है मालूम? देखिए कैसे बनाना है। ट्रिपल होता है 3 times 300%, तो इंटरेस्ट तो 200% मिला ना। 200% 16 years में मिलता है, तो 100% कितने में मिलेगा? 8 years में। यानी 100% मिलेगा, मतलब अगर पैसे को डबल होना है, 200% होना है, तो 100% इंटरेस्ट मिलना है। दैट इज इन 8 years आंसर। दैट इज इन 8 years आंसर। नहीं समझे? मान लीजिए आपने 100 रुपीज डिपॉजिट किया और वो 1 2 देखिए एक बार 100 मिला, फिर 100 मिला, तो 300 हो गया कि नहीं? तो 200% इंटरेस्ट मिला कि नहीं? 200 इंटरेस्ट मिला कि नहीं? 16 years में मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? अगर डबल होना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट डबल होना है 200, तो 100 इंटरेस्ट मिलने में कितना टाइम लगेगा? 2 ठो 100 मिलने में 16 साल लगता है, 1 ठो 100 मिलने में कितना लगेगा? 8 साल लगेगा। आंसर। आप 100 रुपीज डबल जमा कीजिए, डिपॉजिट कीजिए। अगर वो डबल होगा तो 100% इंटरेस्ट मिला, अगर वो ट्रिपल होगा तो 200% इंटरेस्ट मिला। 200% इंटरेस्ट मिलता है 16 years में, 100% इंटरेस्ट मिलता है 8 years में। आंसर। बेसिक समझने के लिए हमेशा चैप्टर के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा और वहां जाकर के देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, ये एचसीएफ एलसीएम का है। The HCF and LCM of two numbers are 4 and 168 respectively. If the numbers are between 20 and 30, find the sum of the numbers. इसी में टेस्ट होता है कि आपने कितना पढ़ा। अरे भाई, किसी 2 नंबर है तो कॉमन सबों को ले लिया और लार्जेस्ट भी ले लिया, तो बचा क्या? दोनों नंबर ले लिया। इसीलिए तो HCF into LCM जो होता है दोनों नंबर का प्रोडक्ट होता है, और दोनों नंबर दिया हुआ है 4 into 168। लेकिन वो 2 नंबर इस तरह से हैं जो दोनों ही 20 और 30 के बीच में है। रुकिए, 4 का मतलब 2 into 2। ओके, 168 में से कम निकाल लीजिए, 8 निकाल लीजिए। देखिए 8 निकलेगा ना, 2 into 2 into 2 8, तो 2 और 1 निकलेगा, यानी 3 into 7 करेंगे ना। 21 का मतलब 3 into 7। अब नंबर्स जो है 20 और 30 के बीच में है, तो पहला प्रोडक्ट ऐसा लीजिए जो कि 20 से ऊपर हो। तो 20 से ऊपर 21 है। अगर हम एक 21 लेते हैं तो 1 2 3 4 5 32 हो जाएगा ना। तो 21 into 32 होने से दोनों नंबर 20 और 30 के बीच में तो नहीं है। तो इसका मतलब जो छोटा वाला नंबर इसको थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए 21 से, तो डिक्रीज होगा। 21 से ऊपर क्या होगा? 24 होगा। देखिए 8 into 3, इसे थोड़ा सा इंक्रीज कीजिए, अपने आप आ जाएगा। ये 24 हुआ तो ये कितना हुआ? 28 हुआ। बस दोनों ही नंबर 20 और 30 के बीच में है। वो नंबर क्या है? बड़ा वाला कौन है, छोटा वाला कौन? उसे नहीं पूछा है, पूछा है उनका सम क्या है। उनका सम 52। आंसर समझ में आया? मेरे ख्याल से सबों को समझ में आ गया होगा। 52 इज द आंसर। देखिए, मैं एग्जाम तक मिससेलेनियस SSC CGL मिससेलेनियस के नाम से उनके एग्जाम में आज तक आए हुए डिफरेंट चैप्टर्स को लगातार सॉल्व करूंगा। तो इसको मैंने 2 भाग में बांटा है। एक अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री, इन 3 को अलग मिससेलेनियस के नाम से उन्हें अलग भी रख सकता हूं, सोचूंगा, या फिर उनको अलग एक मिससेलेनियस बोल करके उनका चलाऊंगा, और दूसरा बाकी जो सेक्शन है उनका चलाऊंगा। ये दोनों ही मिससेलेनियस चलेंगे। एग्जाम तक काफी क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा। अगर इन क्वेश्चन को सही टाइम पर आप सॉल्व करते जाते हैं, समझते जाते हैं, तो SSC CGL टायर 1 एग्जाम में आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप 25 में 23, 24, 25 लाइक दैट ऐसा सॉल्व करेंगे। और समझ लीजिए कि मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन के सेट में अगर आपने 24
23 या 25 कर लिया तो आप कहाँ रहेंगे और आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं। दूसरी ओर मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि बैंकिंग एग्ज़ाम वाले इसको ध्यान से देखें। ये सब क्वेश्चन तो बैंकिंग के भी क्वेश्चन हैं और बैंकिंग के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें एसएससी सीजीएल वाले भी देखें। कोर्स बाहर तो कुछ होता ही नहीं है। अब तो एसबीआई पीओ मेन में अलजेब्रा और ज्योमेट्री के क्वेश्चन लास्ट ईयर में पूछे गए थे, तो अब ये बोलना भी बेकार है कि बैंक में अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं आता या फिर ज्योमेट्री का नहीं आता। और आपको भी डीआई आता ही है, डाटा सफिशिएंसी बोलेगा, उससे तो पूरा नॉलेज क्लियर होता है। वो समझ जाइए, कैलकुलेट समझ जाइए तो एसएससी सीजीएल वाले का पूरा कॉन्सेप्ट न क्लियर हो जाए। यानी कोर्सेज के ख्याल से कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए जो भी पोस्ट मैं देता हूं उसको सभी लोग देखें। ओके, ऑल द बेस्ट।